आप लोगों में से बहुत सारे लोग ब्लैक होल से तो वाकिफ होंगे ही, मगर क्या आप लोगों को पता है ब्लैक होल कैसे बनता है? चलिए आज हम जानेंगे ब्लैक होल की सृष्टि से लेकर इसके अंदर क्या मौजूद है। आज हम एक ऐसे सफर में जाएंगे जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता। मगर पहले जानते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब बड़े तारों का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इतने गर्म नहीं बने रह पाते कि अपनी ही ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव को रोक सके। इसीलिए बहुत तारे अंधेरे में डूब जाते हैं, सिर्फ उनकी ग्रेविटी बाकी रहती है। एक बहुत बड़े तारे के सिकुड़ने के बाद जो कुछ बचता है उस पर इस ब्लैक होल का पर्दा डल जाता है। ये तारा इतना सिकुड़ जाता है कि इस अंधेरे में नजर भी नहीं आता, सिर्फ 64 किलोमीटर चौड़ा बचता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र के पास वाले तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से सैजिटारियस ए नामक ब्लैक होल के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज क्यों होती है? इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। इसके केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो मास में 40 लाख सूर्यों के बराबर है। तो फिर 40 लाख सूर्य की रोशनी कहां गई? क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए वो जरूर एक ब्लैक होल के अंदर फंसी होगी। पृथ्वी इससे बहुत दूर है और उसे इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके आसपास मौजूद दूसरी दुनिया ये इतनी किस्मत वाली नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ब्लैक होल के सामने पहुंच गए तो आपके लिए वक्त धीमी हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप ब्लैक होल के सामने किसी ग्रह पर 1 साल रहकर जब वापस पृथ्वी पर आएंगे, तब तक पृथ्वी पर 80 साल बीत चुकी होगी। और आप लोगों को तो पता ही है, यह सेम कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी में भी हमें दिखती है। मगर मान लीजिए, अगर आप किसी तरह इवेंट होराइजन तक का खतरनाक सफर करके भी सही सलामत बचे रहे, तो आप इतिहास को देख सकते हैं और आपको ब्रह्मांड का पूरा भविष्य भी साफ दिख सकता है। कैसे? क्योंकि जब ब्लैक होल के जबरदस्त ग्रेविटी स्पेस और टाइम को भी तौर मरोड़ देती है, तो टाइम हद से ज्यादा खींच जाता है। और मान लीजिए, अगर आप ब्लैक होल जाकर भी जिंदा बचे रहें, तो हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में किसी और जगह या टाइम पर फिर सामने आ जाए, और इससे रिलेटिविटी का पहला नियम गड़बड़ा जाता है। लाइट की रफ्तार से आगे जाना नामुमकिन है। स्पेस में लाइट से ज्यादा तेजी से कोई चीज नहीं चल सकती। मगर स्पेस का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं होता, ये खींच या सिकुड़ भी सकता है, या इसका हुलिया बदल सकता है। और जब ऐसा होता है तो टाइम में भी फेरबदल हो जाता है। आइंस्टाइन ने खोज की थी कि स्पेस और टाइम एक ही सिक्के के 2 पहलू है। स्पेस टाइम खुद इतना बदल सकता है कि किसी भी रफ्तार से आपको कहीं भी ले जाए। हो सकता है आप स्पेस टाइम के सबसे दूर के छोर तक पहुंच जाए, या ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जो और भी हैरत अंगेज हो सकता है हम ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाए जो पूरी तरह अलग हो। मगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर कैसे समा सकता है, जो खुद हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? यह भी स्पेस टाइम के एक और मैजिक ट्रिक है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी अपने अंदर एक पूरे ब्रह्मांड के स्पेस को समेट कर रख सकती है। पृथ्वी की ग्रेविटी से हमें दिक्कत हो सकती है, मगर यह उस ग्रेविटी के आगे कुछ भी नहीं है जो एक मर रहे तारे के अंदर होती है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब किसी बड़े तारे के खत्म होने से ब्लैक होल बनता है, तो उसके केंद्र में बहुत ज्यादा डेंसिटी और प्रेशर होता है, जो उसी बिग बैंग जैसा होता है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना था। और ब्लैक होल के अंदर मौजूद ब्रह्मांड में अपने ब्लैक होल भी बन सकते हैं, जिनसे और दूसरे ब्रह्मांड बन सकते हैं। हो सकता है हमारा कॉस्मोस ऐसे ही बना हो। खैर, फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर आप लोग एस्ट्रोवर्स को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिए ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए।